नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उदय इंग्लिश क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, नेक होंगे, ठीक होंगे, सुंदर होंगे। हम लोग यहाँ नाउन पढ़ रहे हैं यार, और आज तीसरा लेक्चर है और नाउन ही यहाँ पे जारी रखेंगे। यहाँ पे मैं जाति के आधार पे नाउन के भेद बता रहा हूँ। जाति के आधार पे नाउन को कुल 5 बराबर भागों में बांटा जाता है। कल मैं आपको प्रॉपर नाउन पढ़ाया था, आज मैं कॉमन नाउन के बारे में बताऊंगा कि कॉमन नाउन क्या होता है, इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, ताकि परीक्षा में जब पूछा जाता है एरर तो आप कैसे कर पाओगे। तो आइए हम लोग जारी रखते हैं उसको। यहाँ पे देख रहे हैं बोर्ड पे लिखा है कॉमन नाउन, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। अच्छा, जो कॉमन वर्ड है ना, इसको आप सुने होंगे। जैसे मान लीजिए कि क्रिकेट खेलने 9 लोग जाते हैं और 2 टीम बटती है, तो दोनों में 4-4 लोग हो जाएंगे। एक ऐसा लड़का होगा जो अतिरिक्त हो जाएगा, और वो जो बचा हुआ अतिरिक्त लड़का होगा ना, उसको बोलेंगे कि तुम कॉमन रह जाओ यार। और उस लड़के का जो हक होगा ना, दोनों टीम में होगा, दोनों तरफ से बॉलिंग भी कर सकता है और बैटिंग भी कर सकता है। तो कॉमन नाउन का वही काम होता है यार, कि मान लीजिए कि क्या बोलते हैं कि कॉमन नाउन वो होता है ना कि जो जाति का बोध कराता है। डेफिनेशन बड़ा ही आसान है कि ऐसा नाउन जो जाति का बोध कराए उसे ही कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग बोलते हैं कि राम और श्याम बोलेंगे, तो दोनों प्रॉपर नाउन है और दोनों को मिला के अगर एक नाउन बताते हैं बॉयज, तो जो बॉय वर्ड आ रहा है ना, ये आपका कॉमन नाउन होगा। आइए बोर्ड पे समझते हैं हम लोग। कॉमन नाउन यहां बताया जा रहा है, जिसको हिंदी में हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है? देखिए, ऐसा नाउन या ऐसा नाम जिससे पूरी जाति का बोध हो, पूरी जाति का बोध हो, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? कि ऐसा नाम जिससे पूरी जाति का बोध हो उसे कॉमन नाउन कहते हैं। पूरी जाति का बोध होना चाहिए। अब आप कहेंगे पूरी जाति का बोध कैसे होगा, तो आइए उदाहरण के माध्यम से इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आप लोग प्रॉपर नाउन पढ़े हैं ना, तो प्रॉपर नाउन में आप मान लीजिए कि राम एक प्रॉपर नाउन है और एक और नाम लिख रहे हैं श्याम, ये भी प्रॉपर नाउन है। मान लीजिए कि एक और नाम लिख रहे हैं मोहन, ये भी आपका प्रॉपर नाउन है। अगर तीनों को मिला दिया जाए, अगर तीनों को मिला दिया जाए, ये तीनों के तीनों कौन से नाउन है? प्रॉपर नाउन है। राम भी प्रॉपर नाउन है, श्याम भी प्रॉपर नाउन है और मोहन भी प्रॉपर नाउन है। अगर तीनों को मिला के एक शब्द लिखा जाए बॉयज, तो जो बॉय वर्ड है ना, यही कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन क्यों कहा जा रहा है? कि इससे जितने भी लड़के हैं सबकी जाति का बोध हो रहा है। तो ऐसा शब्द जिससे पूरी जाति का बोध हो उसे ही कॉमन नाउन कहा जाता है। आइए एक और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए कि एक प्रॉपर नाउन है सीता, एक प्रॉपर नाउन है गीता और एक प्रॉपर नाउन है मोहिनी। ठीक है, ये आपके तीनों के तीनों प्रॉपर नाउन्स हैं और तीनों को मिला के अगर एक नाउन लिखा जाता है, एक शब्द लिखा जाता है गर्ल्स, तो जो गर्ल्स शब्द है ना, यही जो शब्द है कॉमन नाउन है, क्योंकि इस शब्द से लड़की की पूरी जाति का बोध हो रहा है। यहाँ पे सीता भी लड़की होने का बोध करा रहा है, जो प्रॉपर नाउन है, गीता भी वही है और मोहिनी भी वही है। तीनों शब्दों को समावेश करके तीनों शब्दों के लिए एक शब्द लिख सकते हैं हम लोग गर्ल्स, और यही जो शब्द है इसे कॉमन नाउन कहेंगे। अर्थात इससे क्या समझ में आ रहा है कि कॉमन नाउन एक ऐसा नाउन होता है जिससे पूरी जाति का बोध होता है। कुछ और उदाहरण से समझते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक वर्ड होता है टीचर, तो टीचर का मतलब अध्यापक होता है और पूरी जाति का बोध करा है अध्यापक का। ठीक है, अगर मान लीजिए कि एक वर्ड लिख रहे हैं डॉग, तो इससे पूरी कुत्ते जाति, जितने भी कुत्ते होते हैं उसकी जाति का बोध हो रहा है। एक वर्ड लिखते हैं मैंगो, जितने भी आम होते हैं पूरी जाति का बोध हो रहा है। मान लीजिए कि एक वर्ड लिखते हैं बेंच, ये आपका कॉमन नाउन है। एक वर्ड लिखते हैं बुक, ये आपका कॉमन नाउन है। एक वर्ड लिखते हैं रिवर, ये आपका कॉमन नाउन है। एक वर्ड लिखते हैं सिटी, ये आपका कॉमन नाउन है। एक वर्ड लिखते हैं कैपिटल, ये आपका कॉमन नाउन है। ऐसे ही अनेक कॉमन नाउन्स है। बड़ा ही आसान है यार इसको समझना। बड़ा ही आसान है। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज कॉमन नाउन।
कॉमन नाउन एक ऐसा नाम है जिससे उस पूरे जाति का बोध होता है। जो भी आप नाम लोगे ना उसके पूरी जाति का, आप एनिमल बोलोगे तो पूरे एनिमल जाति का बोध होगा। आप जो भी देख लो, आप रिवर बोल रहे हो तो कल आप प्रॉपर नाउन में पढ़े थे ना, गंगा हो गया, यमुना हो गया, सरस्वती हो गया, सबके सब इसमें आ जाएंगे, सबके लिए आप रिवर वर्ड लगा सकते हो। आप मान लीजिए सिटी लिख रहे हो तो गोरखपुर हो गया, पटना हो गया, लखनऊ हो गया, इलाहाबाद हो गया, सबके सब सिटी में आके आप क्या बोलते हैं समाहित हो जाएंगे। सबके लिए एक वर्ड सिटी आप लिख सकते हो, तो ये आपका कॉमन नाउन है। कैपिटल, आप पटना बोलो, लखनऊ बोलो, दिल्ली बोलो, है कि नहीं, सबके सब कैपिटल है, तो ये आपका कॉमन नाउन है। तो ये बड़ा ही आसान है, ठीक है, कि ऐसा नाम जिससे पूरी जाति का बोध हो उसे ही कॉमन नाउन कहते हैं। चलिए अब इसके रूल्स के बारे में कुछ पढ़ते हैं ना। देखिए, अब हम लोग यहां देखेंगे ना कि कॉमन नाउन का यूज कहां कहां हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि परीक्षा में हमसे पूछेगा, जब परीक्षा में पूछता है तो पूछेगा कि कहां पे क्या बोलते हैं कॉमन नाउन का यूज किया जाएगा। अगर आप जानते हैं तो आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो देखिए, रूल नंबर 1 ये बोल रहा है, जो कॉमन नाउन से रिलेटेड रूल है, रूल नंबर 1 ये बोल रहा है कि क्या बोलते हैं कि जो कॉमन नाउन होते हैं ना, वो मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं भाई? जो कॉमन नाउन होते हैं मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। देखिए, मान लीजिए कॉमन नाउन है, मैं आपको बता रहा हूं कि मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है सिंगुलर कॉमन नाउन, एक जो आपका होता है सिंगुलर कॉमन नाउन होता है, और दूसरा जो होता है प्लूरल कॉमन नाउन होता है। देख रहे हैं ना बोर्ड पे कि कॉमन नाउन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका सिंगुलर कॉमन नाउन होता है, समझ रहे हैं, और एक आपका प्लूरल कॉमन नाउन होता है। कुछ उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं। देखिए, सिंगुलर कॉमन नाउन से सिंगुलर का बोध होता है, प्लूरल कॉमन नाउन से प्लूरल का बोध होता है। देखिए, फॉर एग्जांपल, कुछ एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए कि एक कॉमन नाउन है डॉग, ये आपका सिंगुलर कॉमन नाउन है। काउ बोलते हैं, सिंगुलर कॉमन नाउन है। बुक बोलते हैं, सिंगुलर कॉमन नाउन है। मान लीजिए आप सिटी बोलते हैं, सिंगुलर कॉमन नाउन है। ऐसे ही बहुत सारे सिंगुलर कॉमन नाउन होते हैं। अब बात करते हैं प्लूरल कॉमन नाउन क्या होता है। तो देखिए, फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि आप डॉग लिखे हो, इसी को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, डॉग्स, ये आपका प्लूरल कॉमन नाउन है। आप काउ लिखो तो आप काउज लिख सकते हो, ये आपका प्लूरल कॉमन नाउन है। आप बुक लिखे हो, आप इसको बुक्स लिख सकते हो, ये आपका प्लूरल कॉमन नाउन है। और सिटी आप लिखे हो तो सिटीज आप लिख सकते हो, ये आपका प्लूरल कॉमन नाउन है। तो यहां पे आप देख पा रहे हो ना कि क्या बोलते हैं कि जो कॉमन नाउन होते हैं मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका सिंगुलर कॉमन नाउन होता है और एक आपका प्लूरल कॉमन नाउन होता है। सिंगुलर कॉमन नाउन जैसे डॉग हो गया, काउ हो गया, बुक हो गया, सिटी हो गया, ऐसे ही हजारों सिंगुलर कॉमन नाउन होते हैं। और इन्हीं को जब ऐसे लिख देते हैं, डॉग्स, काउज, बुक्स, सिटीज, तो इन्हें प्लूरल कॉमन नाउन कहा जाता है। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर आगे हम और रूल्स कॉमन नाउन से रिलेटेड पढ़ते हैं, आप नोट कर लीजिए। चलिए, अब हम लोग देखेंगे ना कि कॉमन नाउन से रिलेटेड जो दूसरा रूल है वो क्या कह रहा है। देखिए, कॉमन नाउन से जो रिलेटेड दूसरा रूल है ये बोल रहा है कि क्या बोलते हैं कि सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ ना, सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए कि क्या बोलते हैं कि ये आपका सिंगुलर कॉमन नाउन है, तो इसके पहले क्या बोलते हैं आप आर्टिकल का प्रयोग कीजिए। और एक जानकारी इसके साथ आप ले लीजिए, जब भी हमारा नाउन सिंगुलर हो, अर्थात सिंगुलर कॉमन नाउन है, तो इसके साथ हमेशा कैसे वर्ब का यूज करेंगे हम लोग, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। मैं आपको यहां ये बता रहा हूं कि सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, हर हाल में किया जाता है। लेकिन ध्यान ये भी रखना है कि अगर हमारा नाउन सिंगुलर है तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। आइए उदाहरण से समझते हैं। देखिए,
द काऊ इज एन एनिमल। द काऊ इज एन एनिमल। यहां पे देख रहे हैं ये आर्टिकल है आपका, यहां पे द आर्टिकल का काम कर रहा है। काऊ यहां पे सिंगुलर कॉमन नाउन है और इज यहां पे क्या है, सिंगुलर वर्ब है। तो यहां पे देख रहे हो कि क्या बोलते हैं कि सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है और सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। एक और क्या बोलते हैं कि एग्जाम्पल देखते हैं, यहां पे देख लेते हैं। A lion is या आर ए ब्रेव एनिमल। यहां पे जो ए है ये आपका आर्टिकल है, लायन यहां पे सिंगुलर कॉमन नाउन है, इज यहां पे सिंगुलर वर्ब है, आर यहां पे प्लूरल वर्ब है। देखिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, आर्टिकल का प्रयोग हुआ है, लेकिन ये बात आपको ध्यान रखनी है कि सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करना है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं करना है। तो रूल नंबर 2 ये बता रहा है कि सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पे देख रहे हैं। लेकिन इसके साथ ये भी याद रखिएगा कि इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। जैसे द काउ इज एन एनिमल, यहाँ पे काउ सिंगुलर कॉमन नाउन है, इसके पहले आर्टिकल लगाए हैं और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है। और लायन इज अ ब्रेव एनिमल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि लायन सिंगुलर कॉमन नाउन है, इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग किए हैं और इसके साथ इस सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किए हैं। आर यहाँ पे हम लोग हटा दिए हैं, काट दिए हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। अब रूल नंबर 3 देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए रूल नंबर 3 ये बोल रहा है कि सामान्य अर्थ में प्लूरल कॉमन नाउन के साथ, सामान्य अर्थ में प्लूरल कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। कहा जा रहा है कि सामान्य अर्थ में प्लूरल कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। चलिए देखते हैं। मान लीजिए क्या बोलते हैं कि ये आपका सामान्य अर्थ की बात किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि प्लूरल कॉमन नाउन है और इसके पहले हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि आर्टिकल का प्रयोग क्या होता है, नहीं किया जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी हमारा नाउन प्लूरल हो, अर्थात प्लूरल कॉमन नाउन है, तो इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। यहां पे ये बताया जा रहा है कि प्लूरल कॉमन नाउन के पहले सामान्य अर्थ में आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन प्लूरल कॉमन नाउन के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग किया जाएगा। आइए उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझते हैं। देखिए मान लीजिए कि ऐसे कहा जा रहा है, काउज इज या आर एनिमल्स। ए आपका प्लूरल कॉमन नाउन है, यहां पे इज आपका सिंगुलर वर्ब है, आर यहां पे प्लूरल वर्ब है और यहां पे आर्टिकल का यूज किया गया है, आप देख रहे हैं। तो बिल्कुल सामान्य बात कही जा रही है कि काउज इज या आर एनिमल्स, ये सामान्य बात है, ठीक है ना, कि गाय जानवर होती हैं, इसमें विशेष बात कुछ नहीं है। तो सामान्य अर्थ में हम लोग प्लूरल कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं और प्लूरल कॉमन नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इस यहां पे गलत है। यहां पर भी देख रहे हैं कि यहां पे क्या बोलते हैं कि द लायंस इज या आर ब्रेव एनिमल्स। यहां पे जो लायंस है आपका प्लूरल कॉमन नाउन है, इज यहां पे सिंगुलर वर्ब है, आर यहां पे प्लूरल वर्ब है और यहाँ पे द आर्टिकल का यूज किया गया है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि सामान्य अर्थ में प्लूरल कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है और इसके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, इसलिए इस यहाँ पे क्या है, गलत है। तो रूल नंबर 3 ए है कि सामान्य अर्थ में प्लूरल कॉमन नाउन के पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन इसके साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
चलिए अब हम लोग रूल नंबर 4 के बारे में जानते हैं कि कॉमन नाउन से रिलेटेड जो रूल नंबर 4 है वो क्या बता रहा है। देखिए रूल नंबर 4 ये बता रहा है ना कि क्या बोलते हैं कि जब हम लोग प्लूरल कॉमन नाउन को विशेष बनाते हैं ना, विशेष बनाते हैं तो आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जब हम लोग प्लूरल कॉमन नाउन को विशेष बनाते हैं तो आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। देखिए कैसे, यहां पे ये कहा जा रहा है कि क्या बोलते हैं कि जब मान लीजिए कि विशेष बनाया गया प्लूरल कॉमन नाउन को, तो इसके पहले आर्टिकल का आपको प्रयोग करना है। प्लूरल कॉमन नाउन, उसके बाद से प्लूरल कॉमन नाउन के बाद हमेशा कैसे वर्ब का यूज होगा, प्लूरल वर्ब का यूज होगा। प्लूरल कॉमन नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का यूज हमेशा किया जाता है। और क्या बोलते हैं, अगर हम इसको विशेष बनाते हैं तो इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। अगर मान लीजिए ऐसा कहा जा रहा है कि द टीचर्स ऑफ दिस स्कूल इज या आर ऑनेस्ट। एक उदाहरण ये है और एक उदाहरण और भी लिखते हैं। The chairs of this room has या have been broken। दो सेंटेंसेस आपके सामने हैं। यहां पे आपको ये बताया जा रहा है कि जब भी हम लोग प्लूरल कॉमन नाउन को, यहां पे आपका जो टीचर्स है ये प्लूरल कॉमन नाउन है। यहां पे क्या बोलते हैं कि चेयर्स है, ये आपका प्लूरल कॉमन नाउन है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जब भी हम लोग प्लूरल कॉमन नाउन को विशेष बनाते हैं ना, तो इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो दोनों के पहले आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। देखिए विशेष कैसे बनाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि द टीचर्स ऑफ दिस स्कूल, इस विद्यालय के अध्यापकगण। तो विशेष इसलिए बनाया जा रहा है कि किसी विद्यालय के अध्यापकगण के बारे में बात किया जा रहा है, इसलिए विशेष है। तो द टीचर्स ऑफ दिस स्कूल, अब ये कहा जा रहा है कि अगर हमारा क्या बोलते हैं कि नाउन प्लूरल हो, अगर हमारा नाउन प्लूरल हो तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो इज आपका सिंगुलर वर्ब होता है, आर आपका प्लूरल वर्ब होता है। नेक्स्ट उदाहरण है कि द चेयर्स ऑफ दिस रूम, इस कमरे की कुर्सियां, कोई कमरा है यार उसकी कुर्सी के बारे में बात किया जा रहा है तो विशेष हो गया, क्योंकि किसी कमरे की कुर्सी की बात की जा रही है, इसलिए वो चेयर्स जो है विशेष है, इसलिए आर्टिकल द लगा है। और इसके साथ क्या बोलते हैं हम लोग प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो ये आपका हैज जो होता है सिंगुलर वर्ब होता है, हैव जो होता है प्लूरल वर्ब होता है, इसलिए इसके साथ हम लोग क्या बोलते हैं हैव का यूज करेंगे। द चेयर्स ऑफ दिस रूम हैव बीन ब्रोकन। आप यहां देख पा रहे हो कि जब भी प्लूरल कॉमन नाउन को विशेष बनाते हैं तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग करते हैं और इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट रूल देखते हैं रूल नंबर 5 क्या बोल रहा है। देखिए रूल नंबर 5 क्या बोल रहा है। रूल नंबर 5 ये बोल रहा है ना कि जब भी हम लोग क्या बोलते हैं कि प्रॉपर नाउन जो होता है ना, अगर प्रॉपर नाउन का हम लोग ना प्रयोग करते हैं, यूज मतलब प्रयोग करना होता है। जब प्रॉपर नाउन का प्रयोग किया जाता है एज अ कॉमन नाउन, जब भी प्रॉपर नाउन का प्रयोग एक कॉमन नाउन के जैसे होता है तो उसके पहले हम लोग आर्टिकल लगाते हैं। समझ में आ रहा है क्या मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूं? यहां पे ये कहा जा रहा है कि जब भी हम लोग प्रॉपर नाउन का प्रयोग एक कॉमन नाउन के जैसे करते हैं तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जब मैं आपको प्रॉपर नाउन पढ़ाया हूं ना, तो प्रॉपर नाउन में आपको बाकायदा समझाया हूं कि वहां पे मैं लिखवाया था ना कि कालिदास इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो शेक्सपियर के पहले आर्टिकल द लगा है, तो शेक्सपियर आपका प्रॉपर नाउन है, तो कॉमन नाउन के जैसे यूज हो रहा है। उसी बात को यहां पे मैं बता रहा हूं फिर से, ताकि आपको समझ में आ जाए और बेहतरीन ढंग से। ठीक है, तो वही मान लीजिए कि एक उदाहरण मैं लिख रहा हूं, सपोज एक उदाहरण मैं लिख रहा हूं कि ही इज ए हिटलर।
हिटलर यहाँ पे प्रॉपर नाउन है, ये प्रॉपर नाउन है, बट यूज्ड एज ए कॉमन नाउन, लेकिन कॉमन नाउन को जैसे यूज हो रहा है और इसके पहले आर्टिकल है कि नहीं है, इसके पहले आर्टिकल का यूज किया जा रहा है, समझ में आ रहा है। तो कहा जा रहा है कि ही इज अ हिटलर, वह एक हिटलर है। मतलब यहाँ पे जब ए लगा रहे हैं आर्टिकल ना, तो इसका मतलब देखिए प्रॉपर नाउन के पहले जब आर्टिकल का प्रयोग करते हैं ना, तो इसका मतलब जब इसका यूज कॉमन नाउन के जैसे होता है तो उसको प्रॉपर नाउन नहीं कहा जाएगा, कॉमन नाउन। मतलब इसमें जो निहित गुण है ना प्रॉपर नाउन में, उसकी जिक्र किया जा रहा है। मतलब हिटलर का मतलब यहाँ तानाशाह कहा जा रहा है कि ही इज अ हिटलर, मतलब वह एक तानाशाह है। हिटलर तानाशाह था, तो हिटलर के गुणों के बारे में बात किया जा रहा है। जब भी किसी भी प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन के जैसे करेंगे ना, तो उस प्रॉपर नाउन के अंदर जो निहित गुण है ना, उसी गुण के बारे में बात करेंगे तो कॉमन नाउन के जैसे जिक्र होगा। जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल मैं लिख रहा हूं यहां पे कि कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो यहां पे देख रहे हैं, यहां पे शेक्सपियर क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन है, बट यूज्ड एज अ कॉमन नाउन। लेकिन क्या बोलते हैं, एक कॉमन नाउन के जैसे यूज हुआ है और इसके पहले आर्टिकल तक का प्रयोग किया गया है। तो कहा जा रहा है कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास भारत के शेक्सपियर है। अब द शेक्सपियर तो प्रॉपर नाउन है, लेकिन यहाँ पे कॉमन नाउन के जैसे यूज हो रहा है। मतलब क्या बोलते हैं कि शेक्सपियर का मतलब, द शेक्सपियर का मतलब द ग्रेटेस्ट पोएट, सबसे महान कवि। मतलब कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो यहां पे क्या बोलते हैं कि जो द शेक्सपियर लिखा है ना, तो द शेक्सपियर का मतलब होगा ना द ग्रेटेस्ट पोएट, सबसे महान कवि। तो यहां पे क्या बोलते हैं कि कालिदास इज द ग्रेटेस्ट, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, मतलब कालिदास भारत के सबसे महान कवि हैं। इसके कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे जो शेक्सपियर है ना, एक प्रॉपर नाउन के जैसे यूज नहीं हुआ है, एक कॉमन नाउन के जैसे यूज हुआ है। वही बात मैं क्या बोलते हैं कि प्रॉपर नाउन में आपको समझाया हूं। वहां पे मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया था कि प्रॉपर नाउन है। वहां पे प्रॉपर नाउन जब पढ़ा रहा था तो मैं सोचा कि वही आपको समझा दूं। फिर यहाँ पे मैं सोचा था कि जब कॉमन नाउन आएगा तो वहां पे आपको बेहतरीन ढंग से समझा दूंगा। तो देखो यार, इसका प्रयोग जो है ना प्रॉपर नाउन के जैसे नहीं, कॉमन नाउन के जैसे हुआ है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। बात यही बिल्कुल सही है ना कि जब भी हम लोग प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन के जैसे करते हैं ना, तो वहां पे क्या बोलते हैं कि आर्टिकल्स का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका कॉमन नाउन है, आप इसको नोट कर लीजिए ना, ये आपका कॉमन नाउन है, इसको नोट कर लीजिए। आपका कॉमन नाउन इतना ही है। फिर आपको नेक्स्ट क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन के बारे में क्या बोलते हैं पढ़ाया जाएगा, आप इसे नोट कर लीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो यार शेयर जरूर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि क्या बोलते हैं कि मैं मोटिवेट हूं। और कमेंट जरूर कीजिए और पूछते रहिए कमेंट करके, और कमेंट करके बताइए यार कि जो मैं पढ़ा रहा हूं कैसा है, मतलब बेहतरीन है कि नहीं है, क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है नहीं है। ठीक है, तो आप वीडियो देखते रहो, शेयर करते रहो, ठीक है। और जब भी आप पढ़ने बैठो ना, तो आप कॉपी पेन जरूर लेके बैठो, नोट्स बनाते रहो, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूं कि कुछ छूटे नहीं। कि अगर आपको अंग्रेजी नहीं भी आती है ना, तो आप क्या बोलते हैं चैनल से बिल्कुल क्या बोलते हैं कि लगे रहिए, आप देखते रहिए, आप बिल्कुल क्या बोलते हैं कि सारी चीजें आप समझ जाएंगे। जो नहीं समझते हो कमेंट करके बताते रहिए। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट।